जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ आपका इस चैनल में स्वागत है। आपको क्या लगता है, क्या आदिवासी समाज बंदूक की गोलियों से ख़त्म हो सकती है? मेरी समझ में इसका उत्तर नहीं है। कई बार समाज अपनी जड़ों से कटकर खुद ख़त्म होता है। जब जन्म संस्कार दिखावा बन जाए, जब विवाह में परंपरा की जगह बाहरी कर्मकांड हावी हो जाए, जब मृत्यु संस्कार में भी अपने पूर्वज अपनी संस्कृति की जगह उधार के धर्म बोलने लगे, तो समझिए संकट बाहर से नहीं भीतर से है। आज मैं किसी बाहरी आक्रमण की बात नहीं करूँगा। आज सवाल है, क्या पढ़े लिखे आदिवासी आदिवासीपन से दूर हो रहे हैं? क्या डिग्री के साथ हमारी जड़ें छूट रही हैं? क्या हम आधुनिक नहीं संस्कृति विहीन बनते जा रहे हैं? आदिवासी होना सिर्फ एसटी प्रमाण पत्र नहीं है। बहुत लोग समझते हैं आदिवासी होना सिर्फ सरकारी सूची में दर्ज होना है। नहीं, आदिवासी होना गुण है, जीवन पद्धति है, प्रकृति के साथ संबंध है, पूर्वजों की स्मृति है, सामुदायिक नैतिकता है। आदिवासी की पहचान केवल खून या उपनाम नहीं है, उसकी पहचान जन्म संस्कार से है, नामकरण की परंपरा में है, विवाह की रीति में है, मृत्यु संस्कार में है, खान पान में है, प्रकृति पूजा, सामुदायिक श्रम, लोक ज्ञान में है, पूर्वजों के प्रति दायित्व में है, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी में है। अगर ये ख़त्म हो रहे हैं तो केवल संस्कृति नहीं, आदिवासियों की पहचान भी ख़त्म हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा संकट है खाना पूर्ति वाला आदिवासीपन। आज आप देखेंगे बहुत जगह हो क्या रहा है, चाहे सरहुल हो, करम हो, सोहराय, माघे, ये उत्सव कम, मौज मस्ती ज़्यादा हो गए हैं। पर्व के महत्व से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हंडिया और दारू और हुड़दंगी नाच आदि हो गए हैं। पहले पर्व सामूहिक अनुशासन थे, उसके एक एक परंपरा के प्रति लोगों की भावना जुड़ती थी। अब लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं आदि के बारे शायद ही जानते होंगे। अब फ़ोटोशूट है। पहले सरना स्थल के प्रति श्रद्धा थी, देसावली के प्रति सम्मान था। अब डीजे और प्रदर्शन है, अच्छा सा ड्रेस पहनकर फ़ोटोशूट करना है। पहले साल के फूल संस्कृति के जीवित प्रतीक थे, अब सजावट की वस्तु हो गए हैं। खतरा बाहरी हमला नहीं है, खतरा यह है कि संस्कृति रस्म बन रही है, और रस्म मनोरंजन। याद रखिए, जब संस्कृति मनोरंजन बनती है तो पहचान बाजार बन जाती है। इसमें सबसे दुखद क्या है? जन्म संस्कार, नामकरण का संस्कार, विवाह संस्कारों का टूटना, मृत्यु संस्कारों का टूटना। बच्चों के नाम दादा दादी के नाम पर रखना महज एक संयोग नहीं है, वरन अपने पारंपरिक एवं पारस्परिक रिश्तों को भविष्य में संजोए रखने की एक व्यवस्था है। लेकिन आज बच्चों के नाम पूर्वजों, प्रकृति, टोटेम, जन्म परिस्थिति, ऋतु या समुदाय की स्मृति से नहीं जुड़ते। अब नाम भी बाजार तय कर रहा है। कभी नाम पहचान का घोषणा पत्र होता था, किसी का नाम दादा दादी से जुड़ा, किसी का नाम जंगल से जुड़ा, किसी का नदी से, किसी का और पूर्वजों से। आज मॉडर्न दिखने के लिए बोरोड आइडेंटिटी या उधार की पहचान अपनाया जा रहा है। यह छोटी बात नहीं है। जिस समाज का नामकरण मरता है, उसकी सभ्यता धीरे धीरे मौन हो जाती है। विवाह संस्कारों में भी अजीब सी घुसपैठ हो रही है। विवाह जो एक सामुदायिक अनुबंध था, अब वहाँ भी नकल हो रहा है। ब्राह्मणवादी कर्मकांड या मिशनरीकृत विवाह पद्धति धीरे धीरे मूल रीति को विस्थापित कर रही है। मृत्यु के बाद की परंपराओं में तो और भी बड़ा संकट है। कहीं हिंदू दाह संस्कार हो रहा है, कहीं ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, और कहीं दोनों मिलाकर एक अजीब संकर कर्मकांड हो रहा है। जबकि आदिवासी परंपरा में मृत्यु का भी एक समग्र दर्शन है। पूर्वजों से जुड़ाव, जमीन से जुड़ाव, प्रकृति में वापसी और समाज की सामूहिक स्मृति। अब सवाल उठता है,
कि अगर हमारे पूर्वज साक्षी नहीं हैं, अगर धरती साक्षी नहीं है, अगर कुल की रीति नहीं रही, लड़के के घर में ना होकर लड़की के घर में विवाह हो, पंडित या चर्च के पादरी विवाह कराएं, तो वह आदिवासी विवाह कैसे? नकल से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, नकल हमेशा हीनता से जन्म लेती है। भोजन भी हीनता की सबसे खतरनाक राजनीति का शिकार है। यह मुद्दा बहुत गहरा है। एक माँ अपने बच्चे को बताती है, वो जंगल की साग मत खाओ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। एक युवक कहता है, उसना चावल नहीं भाई, अब तो बासमती खाते हैं। एक लड़की कहती है, महुआ का मत कम पटू, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था। लड़की कहती है, वो तो गरीबों का खाना है। यह हीनता कहाँ से आई? यह हीनता उस उपनिवेशवादी मानसिकता की देन है, जो कहती है जो बाजार में बिकता है वही श्रेष्ठ है, जो प्रकृति में मिलता है वह पिछड़ापन है, जबकि सच इसके उलट है। उसना चावल में पॉलिश किए चावल से कहीं अधिक पोषण है। आप मेरे इस वीडियो को देखें। जंगली साग में जो ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो किसी सप्लीमेंट में नहीं मिलते। महुआ और काला धान जैसे चीज़ों को आज दुनिया सुपर फूड कह रही है। बायोपायरेसी की कोशिशें हो रही है। सिलबट्टे पर पिसा मसाला और मिट्टी के बर्तन का खाना, इनकी साइंटिफिक वैलिडिटी अब ग्लोबली प्रमाणित हो चुकी है। आप जिसे गरीबों का खाना कह रहे हैं, उसकी नकल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े शेफ अमेरिका, यूरोप से जंगलों में आ रहे हैं, और आप उसे छोड़कर वह खाना खा रहे हैं जो आपकी सेहत तोड़ रहा है और आपकी जेब खाली कर रहा है। यह प्रगति नहीं, यह सांस्कृतिक आत्महत्या है। आज दुनिया मिलेट्स रिवॉल्यूशन बोल रही है और हम अपने मिलेट छोड़ शर्म कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है? पढ़े लिखे लोग क्यों दूर हो रहे हैं? कारण क्या है? एक तो है कि शिक्षा का औपनिवेशिक मॉडल। स्कूल ने पूर्वज के ज्ञान को अशिक्षा का नाम दिया। जो आदिवासी शहर में पढ़ने गया, नौकरी में गया, उसे अपनी संस्कृति डिस्प्ले करने में शर्म आने लगती है। मंदिर या चर्च में हाजिरी लगाने में एजुकेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन सरना या देसावली में माथा टेकने में शर्म आ रही है। यह शर्म कहाँ से आई? यह शर्म उपनिवेशवाद की देन है। अंग्रेज़ आए, मिशनरी आए, हिंदूवादी आए, सब ने एक ही काम किया। आदिवासी को यह बताया कि तुम्हारी संस्कृति प्राइमिटिव है, और हम इतने सालों से उस झूठ को सच मानने लगे। जैसे महुआ कोई लोगों ने देसी शराब के टैग से बदनाम किया ताकि उनकी महुआ से कम बेहतर शराब को बाज़ार मिलता रहे। आप मेरे इस वीडियो में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, सामाजिक हीन भावना की बात। लोग अपने पहचान छिपाकर सम्मान खरीदना चाहते हैं। जो हिंदू करे वो करो, जो ईसाई करे वो करो, अपना क्या है वो मत करो। शादी में फेरे लो। मेरे हो समाज में फेरे नहीं, बल्कि गोद में उठाकर पवित्र स्थल आदि के साथ घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। नामकरण में पंडित बुलाओ, मृत्यु में हिंदू कर्मकांड करो, ईसाई कर्मकांड करो। यह नकल है, और नकल हमेशा अपने मूल को मिटाती है। तीसरा है धार्मिक समावेशन का दबाव। धीरे धीरे मूल आस्था कमज़ोर होती जा रही है। लोग दूसरे धर्मों की ओर जा रहे हैं। पर्व का व्यवसायीकरण हो रहा है। बहा पर्व हो, माघे पर्व हो, हेरो पर्व हो, अब इनमें अनुष्ठान कम, उत्सव ज़्यादा है। खाना पीना है, नाच गाना है, लेकिन वो आत्मिक गहराई, वो प्रकृति से जुड़ाव, वो सामूहिक चेतना, वो गायब हो रही है। पढ़े लिखे लोगों का अपने संस्कृति से दूर होने का एक कारण उपभोक्तावाद भी है। संस्कृति की जगह उपभोग हावी हो रही है। शहरी आदिवासी की दुविधा यह भी रही कि शहर में रहकर शहरी आदिवासियों ने जड़ों से दूरी बना ली, और हमारे बीच सबसे बड़ा भ्रम है आधुनिकता बनाम परंपरा की। बहुत लोग कहते हैं समय बदल गया। हाँ, समय बदलेगा, पर क्या बदलना मतलब आत्मसमर्पण है? मोबाइल रखिए, डिग्री लीजिए, आईएएस बनिए, पर संस्कृति क्यों छोड़िए? आधुनिक होना संस्कृति छोड़ना नहीं होता। जापान आधुनिक है, लेकिन उन्होंने संस्कृति को बचाया रखा। कोरिया भी आधुनिक है और संस्कृति भी बची हुई है। तो आदिवासी आधुनिक क्यों नहीं हो सकता अपनी जड़ों के साथ? मैं यह नहीं कह रहा कि पढ़ो मत,
मैं यह नहीं कह रहा कि शहर मत जाओ, मैं यह नहीं कह रहा कि नौकरी मत करो। मैं यह कह रहा हूँ जब तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ो तो अपनी जड़ें साथ लेकर जाओ। असली प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा हमें मनुष्य बनाती है या बाजार का उत्पाद। अगर पढ़ लिख कर आप अपनी संस्कृति से शर्माने लगें, अगर डिग्री मिलने के बाद आपको अपने गांव का खाना हीन लगे, अगर नौकरी मिलने के बाद आपको अपने मांझी, मुंडा या मानकी की ज़रूरत ना लगे, तो आपने शिक्षा नहीं पाई, आपने अपना आत्मसमर्पण सीखा है। आदिवासी हैं तो प्रकृति के साथ संबंध को पहचानिए। यह सिर्फ पेड़ या पहाड़ की पूजा नहीं, यह एक इकोलॉजिकल विजडम है। यह जानना कि मैं प्रकृति का मालिक नहीं, हिस्सा हूँ। आदिवासी हैं तो सामूहिकता को जानिए। आदिवासी समाज में मैं से पहले हम आता है। ग्राम सभा, माझी परगना, मानकी मुंडा, ये सब इसी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति हैं। अपना स्वाभिमान जगाइए। यह स्वाभिमान किसी से लड़ने का नहीं, अपने होने का गर्व है। यह कहने का साहस कि हाँ, मैं आदिवासी हूँ, मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, मुझे किसी की नकल नहीं करनी। और यदि संस्कृति का बिखराव जारी रहा तो आगे क्या होगा सोचिए। 50 साल बाद बच्चे पूछेंगे, सरहुल क्या था, बहा क्या था, कुल देवता क्या हैं, हाम हो दूम हो क्या थे, गोत्र क्यों था, पूर्वजों की पूजा क्यों होती थी। और शायद जवाब देने वाला कोई भी ना बचे तब किताबों में लिखा होगा एक समुदाय था जिसकी विशिष्ट संस्कृति थी। क्या हम संग्रहालय की वस्तु बनना चाहते हैं या जीवित सभ्यता। सुन लीजिए, जो समाज अपने खान पान पर शर्म करता है, अपने पारंपरिक नाम पर शर्म करता है, अपने संस्कार भूलता है, वह बाहरी हमले से नहीं अंदर से मिटता है। एसटी सर्टिफिकेट बचा लेगा, यह सबसे बड़ा भ्रम है। पहचान कागज नहीं बचाते, गुण बचाते हैं। अगर गुण नहीं बचे तो कानूनी दर्जा भी एक दिन खोखला होगा, बचेगा नहीं। तो क्या करना होगा? इसके लिए पुनर्जागरण चाहिए। घर से शुरुआत कीजिए। बच्चों का पारंपरिक नामकरण पुनर्जीवित करना होगा। विवाह में मूल रीति वापस लानी होगी। मृत्यु संस्कार पुरखा पद्धति से करना होगा। सप्ताह में एक दिन पारंपरिक भोजन जरूर से करें। त्यौहार को प्रदर्शन नहीं, अनुशासन बनाइए। कितने लोग जब हो समाज के आधिंग में खाना बनता है तो उसे प्रसाद के रूप में खाने पहुंचते हैं। अनुशासन प्रत्येक अनुष्ठानों में लाइए। और समुदाय स्तर पर सांस्कृतिक पाठशाला बनाएं। बनम बजाना, बांसुरी बजाना, मांदर और नगाड़े बजाने से लेकर विभिन्न अनुष्ठानों की समझ सीखिए। बुजुर्गों के ज्ञान दस्तावेजीकरण कीजिए। खाद्य परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा। आपको मैंने उसना चावल और सिंगल बाबा आदि पर जानकारी अपने वीडियो में दिया ही है। लोक विज्ञान पर शोध करना चाहिए और पढ़े लिखे युवाओं की भूमिका भी तय कीजिए। डिग्री लेकर संस्कृति से भागना नहीं है, डिग्री लेकर संस्कृति बचाना है। मैंने कोशिश किया, आप भी कीजिए। याद रखिए, आदिवासी होना नाचने की पोशाक नहीं है, यह जीवन दर्शन है। अगर जन्म संस्कार छूटे, अगर विवाह उधार की रीति से हुआ, अगर भोजन पर शर्म आई, अगर पर्व पिकनिक बने, तो खतरा बहुत पास है। समय अभी भी है, जड़ों की ओर लौटिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आप क्या सोचते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।